भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम खुद अपनी शक्ति बन जाते हो। हम जिंदगी में देखते हैं, किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है तो किसी को कामयाबी मिलने में बहुत समय लग जाता है, और किसी किसी को तो मिलती ही नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त ही नहीं हो पाता। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत थोड़ा ही परिश्रम करते हैं, लेकिन वो बहुत आगे निकल जाते हैं। हम खुद भी कहने लगते हैं, अरे वो तो पढ़ने में मुझसे बहुत धीमा था, मुझसे बहुत कम था, लेकिन फिर भी मुझसे इतना आगे निकल गया। आप जो सोच रहे हैं वो चीज जब आपके हिसाब से नहीं होती, जब आपको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है और अंत में जब हम खुद को लाचार पाते हैं, खुद को कमजोर पाते हैं, तो हम टूट जाते हैं। हम जब बार बार असफल होते रहते हैं तो हमारा मन टूट जाता है। कहीं न कहीं हम खुद को बहुत कमजोर मानने लगते हैं, हम हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, हमें निराशा होने लगती है, हम दुखी होने लगते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरे बस का ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमसे जितना हो सकता था हमने उतना परिश्रम किया था, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिली। और हमारे मन में यही सवाल आते रहते हैं कि जब मैंने इतनी मेहनत की तो आखिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, मेरे परिश्रम के हिसाब से मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल पाया। और एक बार फिर जब हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो अगली बार हमारा काम करने का मन ही नहीं करता। ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में कभी न कभी घटित जरूर होती है, और इसी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इन सभी मुश्किलों से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। जैसे आज के समय में स्कूल होते हैं, वैसे पुराने समय में आश्रम हुआ करते थे, और उस समय के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में ही जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत सम्मान करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम के सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने अपने राज्य को वापस लौट जाते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक विनय नाम का शिष्य था। वो भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। वापस आने के बाद जब सभी लोग अपने अपने राज्य में अपने अपने कामों में वापस लग जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है, विनय अब थोड़ा और बड़ा हो गया था। वैसे तो उसके परिवार की हालत पहले से ही अच्छी नहीं थी, लेकिन विनय के घर वालों को लगता था कि विनय हमारी इस परिस्थिति को ठीक करेगा। विनय आश्रम से जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आएगा तो बहुत ज्यादा कामयाब बनकर आएगा और अपने परिवार का बहुत अच्छे से पालन पोषण करेगा। वो हमारी परिस्थिति को सुधार देगा। लेकिन विनय के साथ ये सारी बातें उल्टी हो रही थी। वो आश्रम से शिक्षा तो ग्रहण करके आया था, लेकिन जब वो काम की तलाश में दूर दूर जाता तो उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीजों में वो असफल हो जाया करता था। विनय अपनी पूरी कोशिश करता, लेकिन फिर भी हर बार असफलता ही उसके हाथ लगती थी। एक बार विनय एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेवा में नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। विनय ने सोचा कि शायद वो भी एक सैनिक की तरह भर्ती हो जाए तो वो भी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ कर पाएगा और एक सफल व्यक्ति बन पाएगा। विनय भी राजा की सेवा में भर्ती होने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है। विनय जब राजा के अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत होता है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो अचानक ही उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसे भय महसूस होने लगता है। वो उन अधिकारियों के सामने कुछ कर ही नहीं पाता और अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पाता। ये देखकर राजा के अधिकारी उसे तुरंत बाहर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो राजा की सेवा में भर्ती होने के लायक ही नहीं हो। इस बात से विनय को बहुत आघात लगता है। वो बहुत निराश और दुखी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने परिवार वालों को जाकर क्या कहे, जबकि वो अच्छे से जानता था कि उसके परिवार की हालत अच्छी नहीं है और वो सभी उसी से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। उसके जीवन में अगर कोई थोड़ी बहुत उम्मीद भी बची थी तो बस यही एक ही थी। इसके बाद वो अपने घर दुखी मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे पड़ोसियों के ताने सुनने को मिलते हैं।
लोग विनय के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं विनय तो बहुत पढ़ा लिखा है, फिर इसे काम क्यों नहीं मिल रहा। कोई कहता है ये तो आश्रम में ठीक से पढ़ाई नहीं होगा वरना काम नहीं मिलता क्या। कुछ लोग यहाँ तक कहने लगते हैं लगता है इसकी सोचने समझने की शक्ति ही कम है, इसीलिए इसका दिमाग सही तरीके से काम ही नहीं करता। यानी कि लोग उसे तरह तरह के ताने मारते हैं। इस बात से विनय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन फिर भी उसने अपने परिवार के बारे में सोचकर जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उसने अपनी समस्या अपने एक दोस्त को बताई। उसके दोस्त ने कहा, विनय तुम एक बार फिर से आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ। यकीन करो वो जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, निराकरण करेंगे और तुम्हें कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। विनय को ऐसा लग रहा था कि मुझे तो आश्रम से वापस आए बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, पता नहीं गुरुजी मुझे पहचान पाएंगे भी या नहीं। लेकिन जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाकर आश्रम चला जाता है। वहीं पर उसे उसके पुराने गुरुजी मिल जाते हैं जिन्होंने विनय को बचपन में पढ़ाया था। गुरुजी अब थोड़े बूढ़े हो गए थे। विनय उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है। गुरुजी बिल्कुल शांति पूर्वक उसकी सारी बातें सुनते हैं और वो समझ जाते हैं कि आखिर विनय का दुख क्या है। विनय अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ हमेशा असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता। मैंने अपना अध्ययन भी बहुत अच्छे तरीके से ही किया था, लेकिन फिर भी मैं असफल होता ही जा रहा हूँ। मुझे सफलता बिल्कुल नहीं मिल रही। मैं खुद को लाचार पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में तरह तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। तभी गुरु कहते हैं, विनय मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, लेकिन तुम इस कहानी को बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना। फिर गुरुजी कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक बार एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वो जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा सा बच्चा मिला। उसने अभी तक आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा सा बच्चा। अब छोटा बच्चा तो सबको प्यारा लगता है। ये जानते हुए भी कि वो शेर का बच्चा है, उस चरवाहे ने उस शेर के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे भेड़ का दूध पिलाने लगा। और उसके बाद वो चरवाहा उस शेर के बच्चे को अपने साथ ही ले आया। अब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। भेड़ों के साथ ही वो बच्चा बड़ा हो रहा था। भेड़ के बच्चों के साथ ही वो खेलता रहता था, उन्हीं के साथ घास खाता था, उन्हीं की तरह बोलता था और भेड़ का दूध ही पीता था। भेड़ों के साथ रहने की वजह से वो बच्चा अपने आप को भेड़ ही समझता था। धीरे धीरे अब वो शेर का बच्चा बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वो भेड़ों के झुंड के साथ ही रहता था। एक दिन किसी दूसरे शेर ने उन भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें इधर उधर भागने लगी शेर से बचने के लिए, और उन्हीं भेड़ों के साथ वो शेर का बच्चा भी डरते हुए कांपते हुए भेड़ों के झुंड के साथ इधर उधर भागने लगा। वो काफी बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी भेड़ों के साथ ही भाग रहा था। उस शेर को उन भेड़ों के साथ दौड़ते देखकर दूसरे शेर को कुछ समझ नहीं आया। उसने भेड़ों की ओर से अपना ध्यान हटाया और सिर्फ उस शेर के बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे पूछने लगा, अरे तू क्यों डर रहा है मुझसे? तू भी तो खुद एक शेर ही तो है। तू इन भेड़ों के झुंड के साथ डर के क्यों भाग रहा है? वो शेर उसे समझाता है, शेर तो जंगल का राजा होता है और तेरी दहाड़ से तो सारे जानवर कांपते हैं। फिर तू मुझसे क्यों डर रहा है? तू भी तो एक शेर है। तभी वो शेर का बच्चा कहता है, मैं तो घास खाने वाला हूँ। मैं इतना शक्तिशाली शेर कैसे हो सकता हूँ? बहुत समझाने के बाद भी वो शेर का बच्चा समझ नहीं पाता। तब वो दूसरा शेर उसे एक कुएं के पास ले जाता है और कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहता है, देख तेरा चेहरा मेरे जैसा ही है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही है, इसीलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। तभी दूसरा शेर कहने लगता है, ठीक है मेरा चेहरा तेरे जैसा है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई डरता भी नहीं। तभी वो दूसरा शेर कहता है, अरे तेरी आवाज से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन तू खुद को शेर समझ लेगा उस दिन तुझसे भी सब डरने लगेंगे।
बस तू खुद के अंदर की शक्ति को पहचान। तुझे महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मेरे पास भी वो ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन तेरे मन में ये विचार आ गया, उस दिन तू किसी से नहीं डरेगा। तू डर इसलिए रहा है क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा है, जबकि तू भेड़ नहीं है। जब तक तू खुद को भेड़ समझता रहेगा, इसी तरह डरता रहेगा। तुझे इस सच्चाई का सामना करना चाहिए कि तू एक शेर है, और शेर की दहाड़ से सब डरते हैं, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। फिर गुरुजी ने कहा, विनय, तुम्हारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ समझ रहे हो। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम खुद को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। तुम भी सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमने अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से भर लिया है। तुमने ये मान लिया है कि तुम योग्य नहीं हो, इसीलिए तुम्हें कहीं पर भी कोई काम या नौकरी नहीं मिल रही। तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे पड़ोस वाले सारे लोगों ने तुम्हारे अंदर डर भर दिया है, तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भर दी है। वो लोग बचपन से ही तुम्हें अयोग्य बोल रहे हैं, और इसीलिए तुम्हारी मानसिक दशा भी इसी तरह की हो गई है। तुमने अपने आप को अयोग्य मानकर खुद को कैद कर लिया है, और इसीलिए तुम खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे हो। क्योंकि जब लंबे समय तक किसी को अयोग्य और असफल बोला जाता है, तो उसका दिमाग सच में उसे अयोग्य और असफल मान लेता है। वो खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे हमेशा से कमजोर और लाचार ही बोला है। जब तक तुम अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा दोगे, जब तक तुम अपने आप को एक भेड़ समझोगे, तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर तुमने खुद को शेर मान लिया, तो तुम भी राजा बन जाओगे और जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे और एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर दोगे, तो तुम्हें असफलता के और नकारात्मकता के विचार नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठो और रात को जब सोने जाओ, तब महसूस करो कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सफलता मेरा हक है, मेरे अंदर भी उतनी ताकत है, मेरे अंदर भी हिम्मत है। खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भरते रहो। इसके बाद धीरे धीरे तुम खुद को महसूस करने लगोगी कि तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। गुरु आगे कहते हैं, विनय, तुम ये काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम ये काम आज से शुरू कर देती हो, तो तुम्हें बहुत ही जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। विनय अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से वापस अपने घर आ जाता है। 2 महीने के अभ्यास के साथ सबसे पहले वो अपने अंदर के डर को समाप्त कर लेता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर लेता है। और ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव, उसके घर आते हैं और कहते हैं कि राजा की सेवा में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसके लिए जो राजा की सेना में भर्ती होना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, वो ठीक 5 दिन बाद राजा की सेवा में भर्ती होने के लिए महल आकर अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेवा में भर्ती हो सकते हैं। ठीक 5 दिन बाद विनय अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के राजमहल पहुंच जाता है। राजा के सैनिक इस बार उसे देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रतिभा, सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही थी। वो अब डर नहीं रहा था। इस बार विनय अपनी सभी परीक्षाओं में पास हो जाता है और राजा की सेवा में भर्ती भी हो जाता है। अब विनय के घर वालों को ये बात पता चल जाती है और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह गुरु के माध्यम से आज हमने भी ऐसी बहुत सी बातें सीखी जो हमारे जीवन में भी बहुत काम आती है। अगर हम भी इसी तरह सकारात्मक हो जाए तो जिंदगी की किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञान भरी कहानियों को, बातों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।